नमस्कार मित्रों। हैरान करने वाला सवाल यह कि क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहते या नहीं। आपने शायद नहीं देखा होगा कि महिला साधु को, किंतु आज हम आपको बताते हैं महिला नागा साधु के बारे में। नागा साधु को अक्सर आपने निर्वस्त्र ही देखा है, तो मन में यह प्रश्न भी आता होगा कि महिला नागा साधु कैसे रहती होंगी और महिला नागा साधु बनते कैसे हैं, यह भी जानेंगे। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक महिला नागा साध्वी की रहस्यमयी यात्रा। हरिद्वार के कुंभ मेले का दृश्य था। गंगा किनारे भव्य अखाड़ों का जमावड़ा लगा था। एक के बाद एक नागा साधु आग की लपटों के बीच भस्म रमाए अपनी तपस्या में डूबे थे। भीड़ के बीच एक युवा लड़की काव्या विस्मित होकर यह दृश्य देख रही थी। उसका मन बेचैन था। ये लोग किस शक्ति के अधीन हैं? कैसी साधना है जो उन्हें हर सांसारिक मोह से मुक्त कर देती है? काव्या के मन में सवालों का बवंडर था। तभी उसकी नजर पड़ी एक महिला साध्वी पर। उस साध्वी की आंखों में ऐसा तेज था जो किसी युद्ध भूमि के योद्धा में ही हो सकता था। वह भी भस्म रमाई थी, पर बाकी नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं। उसने भगवा वस्त्र धारण कर रखा था। काव्या ने उस साध्वी के पास जाकर पूछा, क्या महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं? साध्वी की गहरी नजरें काव्या की आत्मा तक उतर गईं। यह रास्ता आसान नहीं है। यहां आत्मा को नग्न होना पड़ता है। सवाल यह नहीं कि तुम महिला हो या पुरुष। सवाल यह है कि क्या तुम अपने भीतर के सारे बंधनों को तोड़ सकती हो? काव्या का संघर्ष, एक साध्वी बनने की यात्रा। काव्या का जीवन हमेशा से साधारण नहीं था। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, परंतु उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। समाज के रीति रिवाज, रिश्तों की जकड़न और अपने अस्तित्व का बोझ उसे लगातार परेशान करता था। मैं कौन हूं? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? काव्या के सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, न रिश्तेदारों ने, न परिवार ने। लेकिन उस दिन कुंभ मेले में उसने एक दिशा देखी। उसने तय किया वह अपनी सारी सांसारिक पहचान छोड़कर साध्वी बनेगी। वह हरिद्वार के एक प्राचीन अखाड़े पहुंची। वहां उसने अखाड़े के महंत से दीक्षा लेने की इच्छा जताई। महंत ने उसे देखा और कहा, नागा साधु बनने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। यह केवल पुरुषों का अखाड़ा है। तुम एक महिला हो। यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। पर काव्या का संकल्प अडिग था। उसने कहा, मैं शरीर की नहीं, आत्मा की बात कर रही हूं। मेरी आत्मा नग्न है और मैं इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। आत्मा का निर्वस्त्र होना। महंत ने काव्या की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अगर तुम अपनी इच्छाओं, डर और मोह को त्याग सकती हो, तो तुम इस अखाड़े की पहली महिला नागा साध्वी बन सकती हो। काव्या ने अपनी यात्रा शुरू की। उसे कई कठिन साधनाएं करनी पड़ी। जंगलों में अकेले रहना, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, ठंडे पानी में घंटों ध्यान लगाना और सबसे बड़ी चुनौती, अपने भीतर की कमजोरियों को हराना। धीरे धीरे काव्या की पहचान मिटने लगी। उसने अपने बाल त्याग दिए। उसने सांसारिक वस्त्रों का त्याग कर साधुओं का वस्त्र धारण किया। अखाड़े की पहली महिला नागा साध्वी। सालों की साधना के बाद अखाड़े के महंत ने उसे दीक्षा दी। आज से तुम्हारा नाम साध्वी कालीगिरी होगा। तुम इस अखाड़े की पहली महिला नागा साध्वी हो। कालीगिरी ने अपने नाम को सार्थक किया। वह काली की तरह प्रचंड और गिरी की तरह अडिग हो गई। लेकिन समाज ने उन्हें स्वीकारने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा, महिला होकर यह जीवन शैली क्यों चुनी? महिला का धर्म गृहस्थी है, यह पुरुषों का मार्ग है। कालीगिरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। साधना पुरुषों की जागीर नहीं है। यह वह मार्ग है जहां कोई बंधन स्वीकार नहीं। निर्वस्त्रता का असली अर्थ। कई वर्षों बाद एक युवा साधिका कालीगिरी से मिलने आई। उसने पूछा, क्या महिला नागा साध्वियां भी निर्वस्त्र रहती हैं?
कालीगिरी ने गंगा के बहते पानी की ओर देखा और कहा, निर्वस्त्रता का अर्थ केवल शरीर के वस्त्र उतारना नहीं है। असली निर्वस्त्रता मन और आत्मा की होती है। जब तुम अपने भीतर के भय, लालच और अहंकार को त्याग देती हो, तभी तुम सचमुच नग्न होती हो। युवा साधिका ने सिर झुका लिया। वह समझ गई थी कि असली साधना बाहरी वस्त्रों से नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों से मुक्त होने में है। अंतिम संदेश। साध्वी कालीगिरी की कथा केवल एक महिला की कहानी नहीं है। यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा की मुक्ति चाहते हैं। यह कहानी बताती है कि साधना का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। असली निर्वस्त्रता आत्मा की होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में साधु या साध्वी बनता है। गंगा के किनारे साध्वी कालीगिरी की साधना आज भी जारी है। वह याद दिलाती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, मुक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सारे बंधनों को उतारने का साहस रखते हैं।